Hello bachcho, let's see this question. As the temperature rises, viscosity of liquids increases, decreases, remains same or increases or decreases depending on the nature of liquid. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है और बहुत ही आसान है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। Now see, the key concept required to solve this question is viscosity itself. विस्कोसिटी के बारे में ही तो पता होना चाहिए ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स को अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इज बेसिकली द रिलेशन द रेजिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड्स। देखो, हर लिक्विड की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, और जब वो फ्लो करते हैं तो दो लेयर्स के बीच, जो लिक्विड के दो लेयर्स होते हैं उनके बीच जो लगने वाला रेजिस्टेंस होता है वही होता है बेसिकली विस्कोसिटी। ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर इस तरह से कोई दो लेयर्स ऑफ लिक्विड है। ठीक है, एक लेयर ये रहा और एक लेयर ये रहा। अब अगर इनके बीच किसी तरह का रेजिस्टेंस लग रहा होगा बच्चों, तो इसका मतलब है ना कि इनके अंदर कुछ ना कुछ आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यही तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वही तो रिजल्ट करेगा ना फ्रिक्शन में या फिर रेजिस्टेंस में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। अब देखो क्या सवाल है हमारे पास। इसको समझने के बाद हम समझते हैं कि टेम्परेचर राइज करेगा तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो सिंपल रिलेशन है बच्चों। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स के पास वो बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, दे वुड हैव अ ग्रेटर वाइब्रेशन और दे विल हैव अ ग्रेटर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसके वजह से क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल्स के पास वो हो जाएगी इंक्रीज। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इंक्रीज कर गई तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ा आसानी से ओवरकम कर किया जा सकता होगा ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैन बी इजिली ओवरकम। अब ये अगर ओवरकम हो गया आसानी से बच्चों तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसीलिए टेम्परेचर और विस्कोसिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। So when you will increase the temperature of a liquid, its viscosity will decrease. So the correct answer will be option number 2. I hope you understood this well. All the very best.